बच्चे फटाफट देख लो, सोशल साइंस कक्षा 10वीं का सेट सी की बात कर रहे हैं। निर्देश आप पहले से पढ़ लेना, स्क्रीनशॉट ले लो। पहला ही क्वेश्चन देखते हैं, 75 नंबर का पेपर रहेगा। किस राज्य में संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पास किया था? तो एक उड़ीसा राज्य सबसे पहले ही उड़ गया था, सबसे पहले इसने पास कर दिया था। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, भारत में बैंक जमा कितने प्रतिशत नगद के रूप में जमा करते हैं, यानी कैश अपने पास रखते हैं। यानी एक बैंक के पास 1 करोड़ रुपए है, 15 लाख रुपए उसे अपनी बैंक में दुकान में कैश रखने पड़ेंगे, तो 15% इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस नदी पर बहुउद्देशीय परियोजना नहीं है? बहुउद्देशीय परियोजना का मतलब होता है ऐसी परियोजना जिससे बिजली भी बने, सिंचाई भी हो, पेड़ पौधे भी हो गए, सारी चीजें हों। तो कौन सी नदी है जिसपे नहीं है? चंबल पे है, कोटा में बैराज बांध बना है, महानदी पर है, नर्मदा पर भी है, पर यमुना नदी पर कोई बहुउद्देशीय परियोजना नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, जब फ्रांस छींकता है, फ्रांस एक देश है वो भी छींकता है, ये एक लक्षणा की बात है, बात करने का तरीका है। तो बाकी यूरोप को भी सर्दी जुकाम हो जाता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है मैटरनिक का। अगला प्रश्न देखते हैं, सिंहली को श्रीलंका में राजभाषा कब घोषित किया गया? देखो भैया, पहली तो ये समझ लो कि सिंहली एक भाषा है और ये श्रीलंका में अब राजभाषा बन गई है। और आपको पता है मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस भी इसी सन में मनाया जाता है, इससे आपको ध्यान हो जाएगा। मध्य प्रदेश इसी वर्ष में बनाया था, 1956 में सिंहली वहां पर भाषा आई थी। लोकतंत्र में निर्णय लेने का और क्रियान्वयन में देरी क्यों हो जाती है? लोकतंत्र में क्या होता है, टाइम पास बहुत चलता है। सरकार फैसले लेने से डरती है? नहीं। सरकार निर्णय लेने में रुचि नहीं रखती? ये भी नहीं है। लोकतंत्र में निर्णय विचार विमर्श तथा सोच कर लिए जाते हैं। क्या होता है, 10-20 लोग जब नेता नेतु एक दूसरे से बात करते हैं, डिस्कस करते हैं, तब डिसीजन होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सा। अगला प्रश्न देखते हैं, जहां पर आपको खालिस्तान को भरना है तो भर दो भैया। पहला खालिस्तान है, खालिस्तान के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण हुआ। किसके नेतृत्व में हुआ? तो भैया एक था बिस्मार्क, नेता का नाम है, जिसने बिस रख दिया और सारे दुश्मनों को मार दिया, इसलिए इसका नाम बिस्मार्क के नेतृत्व में जर्मनी का नाम। ये मैं मजाक कर रहा था, ऐसा कुछ भी नहीं है कि इसने बिस रख दिया हो, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, सत्ता की साझेदारी की खालिस्तान की आत्मा है। तो यहाँ ऑटोमन बिस्मार्क हो गया, सत्ता की साझेदारी खालिस्तान की आत्मा है, तो सच्चा की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है। अगला, भारत विश्व में खालिस्तान का सबसे बड़ा उत्पादक भी है और उपभोक्ता भी है। तो देखो, उत्पादक यानी उगाता भी है और सबसे ज्यादा विश्व में खाता भी है। वैसे जनता सबसे ज्यादा चाइना की है, पर वो दाल नहीं खाते जितनी दाल हम खाते हैं, दाल हम उगाते भी हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा दाल। अगला प्रश्न, 2019 के आंकड़ों के अनुसार विश्व में मानव विकास सूचकांक, तो ये तो याद रखना, ये मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है? तो यूएनडीपी, यूएनडीपी जारी करता है सूचकांक में भारत का क्रमांक। अब इसमें भारत का क्रमांक कौन सा है? तो भारत का क्रमांक इसमें द्वितीय हो जाएगा, 130वां, याद रखना है आपको, 130 ये हो जाएगा 130वां। खालिस्तान क्षेत्रक को यानी मानव विकास हमारे यहाँ 130वें नंबर पर कम हो रहा है। खालिस्तान क्षेत्रक को औद्योगिक क्षेत्रक भी कहा जाता है। तो किसको औद्योगिक क्षेत्रक भी कहा जाता है? 3 है, प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक और औद्योगिक क्षेत्रक। प्राथमिक क्षेत्रक में आती हैं कृषि से संबंधित सारी फसलें, कृषि से संबंधित उद्योग, एग्रीकल्चर, दवाइयाँ जो खेतों में डलती हैं, वो प्राथमिक क्षेत्रक में आते हैं। द्वितीय क्षेत्रक में आते हैं औद्योगिक क्षेत्र, जहाँ पर निर्माण आदि होता है। ऐसे ही सेवा क्षेत्र भी होते हैं। तो इस प्रकार से तृतीय क्षेत्र हो गया। तो यहाँ द्वितीय क्षेत्र आएगा औद्योगिक क्षेत्र में। ठोस पदार्थों को तरल अवस्था में परिवर्तित कर खालिस्तान कहलाता है। तो खालिस्तान द्वारा ले जाया जाता है। अगर तरल पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना है तो टैंक में भर के ले जाया जाएगा। पर अगर बहुत ज़्यादा लंबी दूरी पर लगातार बार बार ले जाना है, एक बार नहीं ले जाना है, और बहुत ज़्यादा संख्या में ले जाना है, तो पाइप डाल देते हैं। हमारे घर से अगर नदी से पानी आ रहा है तो बार बार कोई कुप्पा लेके नहीं जाएगा, पाइप डाल दिया। तो पाइप परिवहन एक है आपकी किताब में। अगला है, आपको सही जोड़ियाँ बनानी है, तो सही जोड़ियाँ बना लो भाई। रोलेट एक्ट, रोलेट नाम का एक व्यक्ति है जो 1919 में एक नियम बनाते हैं, जिसकी जोड़ी इससे बनाओ। भारत में वैश्वीकरण, एक समय था भारत में जब नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, जब अयोध्या बाबरी कांड भी लगभग आसपास हुआ था। तो याद रखना, भारत में वैश्वीकरण के उन्हें दरवाजे खोल दिए थे। इसी समय हर्षल मेहता का एक कांड हुआ था, तो भारत में बहुत समस्या आ गई थी, तो वैश्वीकरण के दरवाजे खोल दिए थे 1991 में। इसके बाद है निजी क्षेत्रक। तो निजी क्षेत्रक को अभी हम छोड़ते हैं। ज्वारी पत्तन क्या है? ज्वारी पत्तन एक कांडला नाम का स्थान है। तो ये ज्वारी पत्तन, यहाँ का जो बंदरगाह है वो ज्वारी पत्तन में। भारत में लिंगानुपात है, यानी 1000 पुरुष हैं तो 919 महिलाएं हैं, यानी सीधी की सीधी 81 महिलाएं बस हैं, 19 इतनी कम हो जाती हैं, लगभग 81 महिलाएं कम हो जाती हैं, 919 बस महिलाएं हैं। इसके बाद एक और बचा निजी क्षेत्रक और समवर्ती सूची। तो
तो समवर्ती सूची संविधान की शिक्षा में है, समवर्ती सूची में शिक्षा है, और निजी क्षेत्रक जो है वो टिस्को निजी क्षेत्रक की कंपनी हो गई। अगला है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर में आपको सही गलत बताना है। तो भारत में एल्यूमिनियम प्रगलक दूसरा सर्वाधिक और महत्वपूर्ण धातु शोधन उपयोग है, तो ये क्या है, ये सत्य हो जाएगा, बिल्कुल सही है। भारत का दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण धातु शोधन है। तीसरा प्रश्न उन्होंने पूछा है, पवन में हंस दुर्गम भूभाग में हेलीकॉप्टर सेवा उपलब्ध कराता है। ये पवन हंस नाम की कंपनी है जो दुर्गम भूभागों में दर्शनों में यात्रियों को हेलीकॉप्टर उपलब्ध कराती है, तो ये सही है, दोनों सही हो गए। लोकतांत्रिक शासन में पारदर्शिता नहीं होती, ये गलत है, नहीं पारदर्शिता होती है, इसलिए गलत हो गया। अगला, स्पेनिंग जेनी मशीन जेम्स हरग्रीट ने बनाई थी, सही है। स्पेनिंग जेनी बुनाई के लिए एक मशीन बनाई थी, जिससे जो वर्ग था जो बुनाई आदि का काम करता था वो कहने लगा कि यार ये मशीन मत उगाओ, इससे तो हमारी रोजगार छिन जाएगा, तो ये वही है। 1840 के दशक में आयरलैंड में गेहूं की फसल खराब होने से लाखों लोग भूखमरी की कगार पे आ गए थे। 1840 की बात है, तो ये बात सही है या गलत है? 1840 वो सन नहीं था, वो दूसरा सन था, तो ये गलत हो गया। 1859 में इंग्लैंड इमिग्रेशन एक्ट लाया था। इमिग्रेशन यानी एक जगह से दूसरे जाना, तो माइग्रेट करना, तो ये सही है। इसके बाद क्वेश्चन आया, निम्नलिखित में से एक शब्द में उत्तर देना है। तो पहला, किस उद्योग में बॉक्साइट का कच्चे पदार्थ के रूप में प्रयोग किया जाए? तो आप जानते हैं बॉक्साइट एल्यूमिनियम से संबंधित है, तो एल्यूमिना आप लिख सकते हैं, या फिर एल्यूमिनियम प्रगलक भी आप लिख सकते हैं, एल्यूमिनियम प्रगलक लिख सकते हैं। मैं यहाँ लिख के बता देता हूँ, एल्यूमिनियम प्रगलक। इस प्रकार से, आधी से अधिक आबादी किस देश में गरीबी जीवन व्यतीत करती? आधी से अधिक आबादी, वैसे ये क्वेश्चन आएगा नहीं, हटा दिया जाना चाहिए क्योंकि बदल गया है। बांग्लादेश में एक पुस्तक में दिया है, पर बांग्लादेश में अब आधी से अधिक आबादी गरीब नहीं है। BMI का पूरा नाम क्या है भाई? तो BMI, बी से आप रखना है बॉडी, तो शरीर सूचकांक, आई से मतलब सूची इंफॉर्मेशन है ना, तो शरीर का द्रव्यमान का सूचकांक कहलाता है BMI पूरा नाम। अगला प्रश्न, रंग भेद क्या है? जब रंग और नस्ल के आधार पर किसी व्यक्ति के साथ भेद किया जाए तो वो रंग भेद कहलाता है, उसकी चमड़ी के कलर और नस्ल यानी प्रजाति के आधार पर। प्राच्य किसे कहते हैं? बड़ा सरल प्रश्न है। प्राच्य जो है, प्राच्य रेखा आप सुनिए, तो पूर्वी वाले, तो भूमध्य जो रेखा है, जैसे पूरी धरती गोल है, इसके बीचों बीच एक भूमध्य रेखा है, और ये उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध पर एक ये रेखा है, तो इस तरफ कह दिए पूर्व कहलाता है, ये पश्चिम है ना, और ये फिर ऊपर नीचे हो जाता है, पूरा उत्तर, ये नीचे वाला दक्षिण, इस प्रकार से। तो प्राच्य वाला एरिया कौन सा कहलाया? तो भारत पूर्व में स्थित देश प्राच्य कहलाएंगे, और ये पश्चिम कहलाएंगे, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश की गुडेम पहाड़ियों में आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो आपने एक नाम सुना होगा, नई मूवी आई थी RRR, तो अल्लूरी सीताराम राजू इसका लीडर थे, तो वही इसका है। आंध्र प्रदेश की गुडेम पहाड़ियों में आंदोलन जो कर रहे थे, अल्लूरी सीताराम। अगला प्रश्न है, चादर अपर्दन किसे कहते हैं? तो चादर अपर्दन से मतलब है जब किसी जमीन का किसी पानी आदि के बहाव के कारण पूरी जमीन की ऊपरी परत निकल जाए तो वो चादर अपर्दन कहलाता है। ये मृदा अपर्दन से संबंधित प्रश्न है। अगला, मरुस्थलीय मृदा की कोई दो विशेषताएं लिखिए। तो मरुस्थलीय मृदा की दो विशेषताएं मैंने अभी पिछली वीडियो में बताई थी, अभी फिर से बता देता हूँ। मरुस्थलीय मृदा एक तो लवणीय होती है, क्षारीय होती है। क्या लिखेंगे? लवणीय या फिर क्षारीय। इसमें मोटी फसलों का उत्पादन होता है, मोटी फसल में आ जाएगा ज्वार, बाजरा और रागी वगैरह। इसके साथ साथ इसमें ह्यूमस या नमी का अभाव होता है। तो तीन विशेषताएं बता दी, ह्यूमस, नमी का अभाव, लवणीय, क्षारीय। मोटी फसलें इसमें उगती हैं, ज्यादातर ये सहारा का रेगिस्तान जो है अपना बीकानेर, जैसलमेर तरफ जो राजस्थान का एरिया उसमें ये पाई जाती है। इस प्रकार आगे क्वेश्चन भी हम अगले वीडियो में देखने वाले हैं। चूंकि समय बहुत हो गया है, इस वीडियो के लिए इंतजार करें, आगे के आंसर भी बताऊं। तब तक